जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, शिल प्रभुपाद की जय। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले जी। कोटा निद्रा जाओ माया, पिशाची रकोले। भजिबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिलो तुम्हें अविद्यार भरे। तुम्हारे लई तो आमी होइनो अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। एने चे औषधि माया नासी बरो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति से हरि नाम मंत्र लाए लो मागिया। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। कोटा निद्रा जाओ माया, पिशाची रकोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सरते राधा पार्थ सरते राधे, जय राधा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारकापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री विश्वरूप महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण दिवस की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. हरे कृष्णा। श्री विश्वरूप महोत्सव के बारे में हम श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिया तात्पर्य और पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिया गया जो ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, इससे कुछ बोलेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तबे पुत्र जन्मेला विश्वरूप नाम। महागणवान तेह बलदेव धाम। तबे पुत्र जन्मेला विश्वरूप नाम। महागुणवान तेह बलदेव धाम। तबे पुत्र जन्मेला विश्वरूप नाम। महागुणवान तेह बलदेव धाम। माता जी इसका शब्द अर्थ इस प्रकार से है। तबे तत्पश्चात पुत्र पुत्र जन्मेला जन्मा विश्वरूप विश्वरूप नाम नामक महागुणवान
महागुणवान तेह वे बलदेव, भगवान बलदेव के धाम अवतार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। तो विश्वरूप जी कौन है उसके बारे में यहाँ पे श्री कविराज गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं, आप दोहरा सकते हैं। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य होने से पूर्व विश्वरूप जी का प्राकट्य होता है। कृष्ण के प्रकट होने से पूर्व कौन प्रकट होते हैं? बलराम। तात्पर्य, विश्वरूप गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। जब विश्वरूप के विवाह की तैयारी हो गई थी तो उन्होंने संन्यास ले लिया और घर छोड़कर चले गए। उनका संन्यास का नाम शंकर आरण्य था। 1431 शकाब्दा 1509 ईस्वी में शोलापुर जिले के पंढरपुर में उनका तिरोधान हो गया। संकर्षण का अवतार होने के कारण वे इस भौतिक जगत की सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। वे श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हैं। जिस तरह अंश तथा अंशी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, वे संकर्षण के अवतार के रूप में चतुर्व्यूह में से एक हैं। गौर चंद्रोदय में कहा गया है कि विश्वरूप तिरोधान के बाद श्री नित्यानंद प्रभु के भीतर समा गए। तो बहुत ही विशेष तात्पर्य है, हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो लीला है, जो उसमें उनके प्राकट्य से पूर्व श्री विश्वरूप जी का प्राकट्य हो रहा है। और विश्वरूप और विश्वाम्बर, ये सची माता और जगन्नाथ मिश्र के दो पुत्र हैं। और इन दोनों का नामकरण किसने किया है? नीलांबर, श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने, जो कि शची देवी के पिता हैं। तो थोड़ा सा पूर्व में प्रसंग कि इन विश्वरूप के आविर्भाव से पूर्व सची माता और जगन्नाथ मिश्र को काफी एक ऐसी स्थिति देखनी पड़ी जिनमें उनकी 8 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उनका तिरोभाव हुआ। उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर सका। तो इससे श्रील कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं
कि आपात्य विरेह मिश्र दुखी होइला मन, पुत्र लागी आधारिला विष्णु चरण। कि जब ये 8 कन्याओं का मतलब देह जो था उनका नहीं रहा, उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो बहुत ही दुखी हुए दोनों, शची माता और जगन्नाथ मिश्र, और वो भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। हम जानते हैं कि जगन्नाथ मिश्र के पास कौन से विग्रह हैं, जिससे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रमाणित किया था कि निमाई का जन्म स्थान कौन सा है, अधोक्षज विष्णु। अभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का 2 दिन पूर्व ही, 3 दिन पूर्व उनका आविर्भाव था। तो वो बहुत ही भगवान से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और उनकी प्रार्थना का जो प्रयोजन था वो ये हुआ कि विश्व रूप के रूप में एक विशेष बालक का जन्म हुआ। और जैसा हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये कौन है, ये बलदेव के अवतार हैं और संकर्षण का अवतार हैं। ये क्या है, ये जो मूल चतुर्व्यूह है उसमें से एक है। चतुर्व्यूह कौन है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत विशेष हैं। और श्री कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं इस प्यार में कि महागुणवान, कि उनके जो गुण थे वो बहुत ही विशेष थे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। तो शुरू से ही, बाल्य अवस्था से ही जो विश्वरूप है, जैसे ही इनका जन्म हुआ, ये बहुत ही विशेष थे। और इनका जो आकर्षण था वो पूरी तरीके से भगवान की तरफ था और संसार से पूर्ण रूप से विरक्त थे। इनके बारे में ज़्यादा श्रील कविराज गोस्वामी ने तो नहीं लिखा है, लेकिन चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ही विस्तार से पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया है श्री विश्वरूप जी के ऊपर, और विशेष रूप से आज के महोत्सव पे, जो कि है संन्यास महोत्सव। तो आज का जो महोत्सव है, उनका संन्यास लेने का जो दिवस है, उसे ही विश्वरूप महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और आज ही के दिन, लगभग उससे 470 साल बाद, श्रील प्रभुपाद जी ने 1959 में संन्यास ग्रहण किया। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि विश्वरूप मूर्ति ये ना अभिन्न मदन, देखी हर्षिता दुई ब्राह्मणी ब्राह्मण। कि जो विश्वरूप है, इनके जो सौंदर्य था वो बहुत ही अतुलनीय था। कैसा था, अभिन्न मदन। मदन कौन है, कामदेव। कामदेव, कृष्ण जो है वो मदन मोहन है, हाँ, लेकिन मदन कौन है, हाँ, कामदेव यानी क्यूपिड। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव थे एज क्यूपिड। और इनका जन्म होने के बाद जितना भी संताप था, जितना भी दुख था, सची देवी और जगन्नाथ मिश्र को वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। बहुत प्रफुल्लित हुए। और जन्म होते ही, जन्म होते विश्वरूप होइला विरक्ति। ये जन्म से ही क्या थे, विरक्त थे। और शेषाभि सकल शास्त्रेल होइला स्फूर्ति। तो जैसे मैंने बताया, इनका आकर्षण था भगवान की सेवा में। तो कल हम प्रभुपाद जी से श्रवण कर रहे थे, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। और उसके बाद वाले श्लोक में भागवतम में आता है कि वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयाति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो जन्म से ही इन्हें आकर्षण था भगवान के तरफ, उनकी सेवा में लीन रहते थे। तो या तो ये डीटी रूम में रहते थे, अपनी डीटी रूम में रहते थे जहाँ पे अधोक्षज विष्णु का विग्रह था, या फिर ये परम वैष्णव उस समय के श्री अद्वैत आचार्य, उनका संग लेते थे। जब आप मायापुर जाते हैं तो जो अद्वैत भवन है वो योगपीठ से कितनी दूर है, हाँ, कुछ भी दूर नहीं। जैसे यहाँ से बुक शॉप, हाँ, हम टेम्पल हॉल से कितनी दूर जाएं, बुक शॉप तक, हाँ। और जन्म से ही ये, क्योंकि कृष्ण कथा में इतनी रुचि थी, और वहाँ पे उस समय जो परिस्थिति थी माया नवद्वीप में, उसे गौड़ापुर कहा जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि वो जो स्थान था उसे गौड़ापुर कहा जाता था, यानी कि नवद्वीप।
और वो विद्या का बहुत ही विशेष स्थान था, जैसे कि काशी को कहा जाता है। और लेकिन वहाँ के जो ब्राह्मण थे उसमें से बिरले ही वैष्णव थे। वो ज़्यादातर ब्राह्मण क्या थे, वो सब स्मार्त थे या शाक्त थे। और ऐसी परिस्थिति को देख करके श्री अद्वैताचार्य, हम जानते हैं अद्वैताचार्य क्या करते थे, हाँ, महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व महाप्रभु को पुकारते थे। तुलसी दन मात्रेण जलस्य चुलुकेन व विक्रीणेते स्वयं आत्मानाम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, कि जो उनके पास शालिग्राम शिला थी, शालिग्राम शिला भी क्या है, भगवान विष्णु से अभिन्न है। उसके ऊपर वो क्या करते थे, तुलसी दल और गंगा जल, इससे वो अर्पण करते थे और जोर जोर से पुकारते थे। तो उनकी पुकार सुन करके निमाई यानी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है। तो वहाँ पे वैष्णवों का एक समूह था, थोड़े से वैष्णव थे। उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि श्री श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित का भी जो स्थान है वो बिल्कुल समीप में ही है। आप देखें श्रीवास आंगन और जो महाप्रभु का जन्म स्थान है और अद्वैत भवन, तीनों बिल्कुल समीप में ही है। तो यहाँ पे जो है वो वैष्णव मंडल अद्वैताचार्य और श्रीला श्रीनिवास पंडित और उनके 3 और भाई, तो ये सब मिलकर के कीर्तन करते थे, हरि कथा करते थे। और जो विश्व रूप हैं वो बाल्यावस्था से ही उनकी आसक्ति केवल भगवान के प्रति थी, तो वो घर में बहुत कम टिकते थे, वो हमेशा अद्वैताचार्य के पास ही मिलते थे। इसलिए हम देखते हैं कि महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने क्या कहा सची माता को, कि जो उन्होंने अपराध किया है श्री अद्वैताचार्य के प्रति, जब तक वो उससे निवृत्त नहीं होंगे उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इनकी बाल्यावस्था विशेष रूप से अद्वैत भवन में बीत रही थी। और जैसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसे ही इनकी अवस्था, हाँ, युवा अवस्था में हुई, लगभग 15 साल, महाप्रभु का और विश्वरूप जी का जो आयु में अंतर है वो लगभग 10 से 11 वर्ष है। क्योंकि कविराज गोस्वामी ये लीला लिख रहे हैं जब चैतन्य महाप्रभु का निमाई का पौगंड लीला शुरू हुआ है। पौगंड लीला है 5 से लेकर के 9 वर्ष, और संन्यास ले लिया इसी समय किसने, विश्वरूप जी ने। क्यों संन्यास ले लिया, उसके पीछे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, उसके 2 प्रमुख कारण थे। हाँ, जैसे कि प्रभुपाद जी ने लिखा है, पहला प्रमुख कारण तो क्या था कि जब बेटा विरक्त हो जाए, उसका संसार में मन ना लगे, भगवान में मन लगे, तो माता पिता क्या करेंगे, कौन सा प्रस्ताव ले आएंगे, शादी का, हाँ, उसके पैरों में बेड़ी डाल लेंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने सुना कि इनके विवाह का प्रस्ताव है या इनके माता पिता विवाह के बारे में सोच रहे हैं, इन्होंने निश्चय किया कि ये घर को त्याग देंगे। और दूसरा कारण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं और श्री वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से बतलाते हैं कि उस समय के जो वहाँ पे परिस्थिति थी और परिवेश था, वहाँ पे सारे के सारे पाषंडी थे, अधीष्ट थे। तो उस परिवेश में श्री विश्वरूप रहना नहीं चाहते थे, तो उनकी प्रायोरिटी थी कि वो कहाँ जाए, वन में जाए। और उन्होंने एक दिन घर का त्याग किया, छोड़ दिया। उनकी अवस्था मुश्किल से 15 या 16 वर्ष की थी, और ये बात है लगभग 1491 की। तो 1491 के समय चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित कितने थे, केवल 5 वर्ष के, पावगंड लीला में थे। और ये चले जाते हैं भ्रमण करने के लिए, और कुछ स्थानों पे ये वर्णन आया है कि उसी साल इन्होंने जो शंकर संप्रदाय है उससे संन्यास ग्रहण किया 1491 में। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। और इन्होंने जो संन्यास लिया वो भी बहुत विशेष स्थान में लिया, वो लिया काशी में, और इनका नाम दिया गया शंकरारण्य। तो उस समय जो संन्यास है, जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास किससे लेते हैं, श्री केशव भारती जी से, जो कि शंकर संप्रदाय के थे। तो शंकर संप्रदाय में 10 नाम दिए जाते हैं जो संन्यास लेता है। उसमें से जो उसके पीछे कुछ कारण भी है।
जैसे इनका नाम दिया गया शंकर आरण्य। तो पहला जो बताया गया वो ये है, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस पर बहुत विशेष टीका देते हैं। वो बोलते हैं कि जो शंकर संप्रदाय में 10 नाम दिए जाते हैं सन्यासियों को, उसमें से तीर्थ और आश्रम, जो तीर्थ और आश्रम जब नाम के पीछे लगाया जाता है तो ऐसे सन्यासी कहाँ पे निवास करते हैं, वो है द्वारका। और जिन्होंने सन्यास नहीं लिया तो ये विशेष है। जैसे हम उडुपी गए थे तो उडुपी में भी हमने क्या देखा था कि सन्यास किसे मिलता है? सबको मिलता है? नहीं मिलता है, हर एक ब्राह्मण को नहीं मिल सकता। उसी ब्राह्मण को मिलता है जो पूरे जीवन पर्यंत क्या रहा है? ब्रह्मचारी। हाँ, तो बहुत कठिन नियम थे। तो जो ब्रह्मचारी नाम है वो है स्वरूप। तो इसी प्रकार से वना और आरण्य, तो इनका नाम दिया गया शंकर आरण्य। तो आरण्य का मतलब है ऐसे सन्यासी जिनका जो क्षेत्र सन्यास है वो किस स्थान पे है? पुरुषोत्तम यानी जगन्नाथपुरी। तो देखिए बहुत विशेष है। महाप्रभु ने भी सन्यास के बाद अपना सन्यास क्षेत्र क्या चुना? जगन्नाथपुरी। और विश्वरूप का भी यही स्थान था। और उसके अलावा फिर बताया गया कि जो पूरी पर्वत और सागर हैं वो है बद्रिक आश्रम, और जो सरस्वती, भारती और पूरी सन्यासी हैं वो उनके लिए है श्रृंगेरी, जो कि दक्षिण भारत में है। तो इस प्रकार से इनका सन्यास हो जाता है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य में, समय बहुत तेजी से बीत रहा है, कि 1509 में शोलापुर जिले के पंढरपुर में इनका तिरोधान हो गया। तो 1509 वो वर्ष है 1 वर्ष पूर्व महाप्रभु के सन्यास लेने से। तो उससे पहले इनका तिरोधान हो गया। और हम जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद वो कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में सन्यास लेने के बाद महाप्रभु ने जो पहली यात्रा की वो कौन सी है? दक्षिण भारत की यात्रा। और उसके लिए उन्होंने जो मूल कारण बनाया वो यही था कि विश्व रूप का पता लगाना। और जब बाद में 1511 में उन्हें श्रीरंगपुरी बतलाते हैं कि विश्वरूप का तिरोधान हो गया है और उन्होंने जो सिद्धि है उसे प्राप्त कर ली है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विश्वरूप तिरोधान के बाद श्री नित्यानंद प्रभु के भीतर समा गए। तो ये नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। इसके आगे वाली प्यारों में श्रील कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि बलदेव प्रकाश परम व्योम संकर्षण तेह विशेश्वर उपादान निमित्त कारण। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश संकर्षण कहलाते हैं। हम जानते हैं विस्तार किस प्रकार से, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और उसके बाद फिर महासंकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह, और फिर उसके बाद महाविष्णु। तो ये क्या है? ये दोनों ही हैं। ये आपादान और निमित्त, यानी कि मटेरियल और या इंग्रेडिएंट और एफिशिएंट कॉज दोनों है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं। तो विराट रूप को महासंकर्षण का विश्वरूप अवतार कहते हैं। तो जो भगवान का विराट रूप है वो महासंकर्षण का अवतार कहते हैं। इस तरह इस विराट जगत में हम उनके अतिरिक्त कुछ भी और देखने को नहीं मिलता। विश्वरूप को पुत्र के रूप में पाकर दंपति जगन्नाथ मिश्र तथा शची माता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे। इस प्रसन्नता के कारण वे गोविंद के चरणों की विशेष सेवा कर रहे थे। लेकिन जब विश्वरूप ने संन्यास ले लिया तो सोचिए कितनी वेदना और कितनी पीड़ा सची माता और जगन्नाथ मिश्र को हुई होगी। हाँ, क्योंकि 8 कन्याओं के देहांत के उपरांत इन्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ, और ये पुत्र भी युवा अवस्था में ही क्या बन गए? सन्यासी बन गए। तो ऐसी अवस्था में बहुत ही पूरा नवद्वीप, श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि पूरा नवद्वीप ही बहुत शोकाकुल हो गया। और अद्वैत आचार्य के पास आने वाले जितने भी वैष्णव थे उन सब ने सोचा हम भी नवद्वीप त्याग देंगे और हम भी कहाँ जाएंगे? वन की तरफ जाएंगे। तो बहुत विशेष शोक का वातावरण हो गया। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंदर से बहुत प्रसन्न थे। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं देखिए, कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि भाला हैला विश्वरूप संन्यास करिला
पितृकुल मातृकुल दुई उधारिला। तो निमाई ने क्या कहा कि हे माता तथा पिता, ये अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि इस तरह उसने अपने पितृकुल तथा मातृकुल दोनों का ही उद्धार कर दिया। तो अगर किसी भी परिवार से या कुल से अगर कोई ब्रह्मचारी बनता है या सन्यासी बनता है तो वो कुल, दोनों कुल क्या हो जाते हैं? उद्धारीला। और श्रीला वृंदावन दास ठाकुर तो इससे भी कहीं आगे लिखते हैं। वो तो लिखते हैं कि गोष्ठिते पुरुषा यार करय संन्यास, त्रिकोटि कालेरा होए श्री वैकुंठ वास। कि जब किसी परिवार का व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है तो बोल रहे हैं कि त्रिकोटि कुलेरा होए। त्रिकोटि, कोटि समझते हैं? हाँ हाँ, मिलियंस। और त्रिकोटि, हाँ, उसके मिलियंस ऑफ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं? हाँ, होए श्री वैकुंठ वास। तो अगर अपने पूरे कुल को तारना है, हाँ, कोटि कोटि पूर्वजों को या आने वाले जन्मों जो होने वाले हैं, सन्यासी का तो कोई पुत्र होगा नहीं लेकिन उससे संबंधित जो भी परिवार है तो उसके लिए सबसे सिंपल और शॉर्ट वे क्या है कि वैष्णव सन्यास। तो इस प्रकार से ये बहुत विशेष लीला है। और आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किया, तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि समय सीमित है। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं यहीं पे विराम दूंगा। श्री विश्वरूप महोत्सव की। और आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन में 17 सितंबर 1959 के दिन सन्यास ग्रहण किया। लेकिन परिस्थितियां देखिए कि किस परिवेश में, किस परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किया। हम प्रभुपाद जी के लीलामृत से इसका विवेचना करेंगे कि प्रभुपाद जी सबसे पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से अपने आध्यात्मिक गुरु से कब मिले? 1922 में। और फिर उसके बाद 1933 में उन्होंने प्रयाग में उनसे दीक्षा ग्रहण की। लेकिन प्रभुपाद जी एक गृहस्थ थे और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी थी। उनका बड़ा परिवार था, कई पुत्र और पुत्रियां थी। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके स्वप्न में बार बार प्रकट हो रहे थे और उन्हें ये निर्देश दे रहे थे कि आप क्या करो, सन्यास लो। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी 1968 में सियाटल में थे, जब उसके ऊपर प्रभुपाद जी एक वक्तव्य देते हैं, बोलते हैं कि आई वॉज हॉरिफाइड, मैं बहुत ही डर गया जब मेरे गुरु ने मुझे स्वप्न में आकर क्या कहा कि सन्यास लो। ये डिवाइन विजन है, हाँ, कि गुरु का स्वप्न में आना। जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनके जीवन में भी हाँ स्वप्न में कौन प्रकट होते हैं? श्री नित्यानंद प्रभु। और उन्हें बोलते हैं कि कहाँ जाओ? कि पद्मा नदी में जाओ और स्नान करो। तो इसी प्रकार से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके स्वप्न दर्शन दे रहे थे और उन्हें निर्देश दे रहे थे। लेकिन प्रभुपाद इसके लिए बोलते हैं कि मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। लेकिन प्रभुपाद जी की परिस्थितियां इस प्रकार से हुई कि प्रभुपाद जी को विवश होना पड़ा। और प्रभुपाद जी अब वृंदावन आ गए हैं। उन्होंने जो है वो वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया है लगभग 1950 से ही। और यह घटना है 1958 की, प्रभुपाद जी के सन्यास से एक वर्ष पूर्व, थोड़ा सा पूर्व में लेते हैं और फिर प्रभुपाद जी का सन्यास दिवस पे आएंगे। कि अभय वृंदावन वापिस आए अकेले और गरीबी के हालत में। वे 62 वर्ष के हो गए थे, लेकिन अवकाश ग्रहण करने की बात नहीं सोच रहे थे। आज की डेट में भी कितने ईयर्स पे रिटायर हो जाते हैं? 60। लेकिन प्रभुपाद जी 62 हैं। उनकी चित्रवृत्ति पहले से भी अधिक विवेचनशील और वैराग्यमय हो रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ ही लोग जानते थे और वह लिखने में लगे रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने को सबसे अलग रखा। वृंदावन के अधिवासी के रूप में वहां का गंभीर शांत वातावरण ने उन्हें आनंद आया। तो प्रभुपाद जी अब किस स्थान पे रह रहे हैं वृंदावन में? किस स्थान पे? नहीं,
राधा दामोदर तो सन्यास के बाद आएंगे। वंशी गोपाल मंदिर, हाँ। तो ये स्थान बहुत एकांत है और ये कहाँ पे है? केसी घाट के बिल्कुल निकट है। जब आप वृंदावन जाएंगे तो केसी घाट के निकट वंशी गोपाल मंदिर का दर्शन करते हैं, क्योंकि वो पहला स्थान है जहाँ पे प्रभुपाद जी रह रहे थे और उस रूम का रेंट था 5 रुपीज पर मंथ। वे एकांत में बैठकर, और प्रभुपाद जी फर्स्ट फ्लोर के रूम पे रहते थे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के रूम पे रहते थे तो वहां से उन्हें यमुना जी का दर्शन होता था और वृंदावन का जो वातावरण है वो वहां से साफ दिखता था। तो प्रभुपाद जी उसी एकांत स्थान में बैठकर अपनी खिड़की के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रभावित होती यमुना का दृश्य देख रहे थे। केसी घाट का पड़ोस शांत था, यद्यपि सूर्योदय के पूर्व कुछ भक्तों के नहाने और मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई देती। पूर्णिमा की रात में यमुना एक शीतल देदीप्यमान रत्न के भांति प्रतीत होती और सवेरे सूर्य एक लाल धब्बे की भांति अपारदर्शी दीवार से उस ओर जलती अग्नि की तरह प्रकट होता। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से अपने बरामदे में अभय बिना किसी विघ्न बाधा के जप कर रहे थे। तो बहुत ही विशेष वातावरण था, जो वृंदावन जहाँ पे जाने के लिए सभी वैष्णव, हाँ, उनके हृदय की ये उद्गार होते हैं कि एकांत में जा करके वो क्या करें, वहाँ जप करें और भगवान के ऊपर, हाँ, मेडिटेट करें। तो ऐसा प्रभुपाद के लिए अवसर था। एक भक्त बता रहे थे प्रभुपाद जी के शिष्य कि अगर प्रभुपाद जी जिस अवस्था में वृंदावन में थे और वो जो कार्य करते, क्या कार्य कर रहे हैं? लेखन का अनावृत कार्य कर रहे हैं और भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, वृंदावन में वास कर रहे हैं, तो ये काफी था उन्हें बैक टू गॉड हेड ले जाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी जब 1970 में लॉस एंजलिस में सन्यास दे रहे थे अपने शिष्यों को, तो उनसे किसी ने पूछा कि सन्यासी की क्या योग्यता है या क्या क्वालिफिकेशन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अन्याभिलाषिता शून्यम, जिसका कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही सन्यास लेने के लिए उपयुक्त है। और प्रभुपाद जी भगवत गीता से श्लोक उदित करते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी स योगी च नाचा निरग्नि ना क्रिया। तो इस प्रकार से सन्यासी का मतलब है जिसने अपने जीवन को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में समर्पित कर रखा है। और प्रभुपाद जी ने भी यही कर रखा था। लेकिन तब भी फिर ये प्रश्न आता है कि सन्यास लेना क्यों आवश्यक है। एक बार एक मिस्टर मैथ्यूज थे जो कि वैष्णव इंस्टीट्यूट में अध्यापक थे। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि सन्यास लेना क्यों आवश्यक है। तो आवश्यकता है वो तो ये है कि हम अपने आप को भगवान की सेवा के प्रति समर्पित करें। प्रभुपाद जी ऑलरेडी समर्पित हैं, तो क्यों बार बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके स्वप्न में आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि लेकिन अगर आपको प्रीचर बनना है, आपको प्रचार करना है, तो सन्यास लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने वृंदावन में वास कर रहे थे और इस वृंदावन की एकांत अवस्था में भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक में बोलते हैं कि जो ज्ञान के 20 आइटम्स हैं उसमें क्या है, आसक्ति अनाभिष्वंग पुत्रदार गृह आदिषु विविक्त देश सेवत्वं। हाँ, विविक्त देश सेवत्वम उसके बाद आता है कि प्रभुपाद जी की पूरी वही अवस्था है, हाँ, कि वो ना सिर्फ अपने परिवार से पूरी तरीके से विरक्त हैं, लेकिन विविक्त देश सेवत्व में वो वृंदावन में है और ऐसे एकांत में भजन कर रहे थे। और उन्होंने एक बहुत ही विशेष कविता लिखी जिसका नाम है वृंदावन भजन। लीलामृत में तो इसके केवल 4-5 ही जो वर्सेस हैं दिए गए हैं, लेकिन ये 27 वर्सेस हैं और बहुत ही विशेष हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे जरूर पढ़िएगा। इसमें प्रभुपाद जी ने अपनी पूरी रियलाइजेशंस, हाँ, उड़ेल दी हैं। वृंदावन भजन। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वृंदावन धाम में मैं अकेला बैठा हूं, इस मनोदशा में मुझे बहुत सी अनुभूतियां हो रही हैं। इंग्लिश में लिखा है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आई एम हैविंग मैनी रियलाइजेशंस। मेरी पत्नी, लड़के, लड़कियां, पोते सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव है।
और प्रभुपाद जी लिखते हैं यस्याहम अनुग्रामी हरिष्ये तत् धनम स्नेह, कि भगवान क्या बोलते हैं कि जिनके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या देता हूं कि उनका जितना धन है वो उनसे छीन लेता हूं, ताकि उनके जो परिवार के जन हैं, हाँ, जिसके कारण उनकी आसक्ति है, मटेरियल अटैचमेंट है, वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी मेडिटेट कर रहे हैं और वृंदावन भजन लिख रहे हैं। और इसके अंत में प्रभुपाद जी, इसका जो 26वां और 27वां श्लोक है, प्यार है, उसमें अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, हाँ, लिख रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं कि उन्हें क्या निर्देश दिया है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो देखिए, जैसे ही प्रभुपाद जी मेडिटेट करते हैं और उस दिन रात में जाते हैं विश्राम करने, तो उनके स्वप्न में कौन आ जाते हैं? हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि एक रात अभय ने चमत्कारपूर्ण स्वप्न देखा। ऐसा स्वप्न जो उन्होंने ग्रस्त जीवन में कई बार पहले देखा था। उन्होंने देखा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सामने प्रकट हुए, ठीक उसी रूप में जिसमें अभय ने उनके जीवन काल में उन्हें देखा था। लंबे विद्वत्तापूर्ण सन्यासी, आध्यात्मिक लोक से कृष्ण के निजी अनुचरों में से सीधे चले आ रहे हैं। उन्होंने अभय को पुकारा और संकेत दिया कि वे उनका अनुगमन करें। उन्होंने बार बार पुकारा और संकेत दिया। वे अभय को सन्यास लेने के कह रहे थे। उनका कहना था, आओ सन्यासी बनो। आश्चर्य से अभिभूत होकर अभय जागे। प्रभुपाद जी की जो जागृति है, हाँ, उसका कारण क्या है कि हमारा जो स्वप्न और सुसुप्ति है वो छूट जाए, जीव जागो। उन्होंने ये आदेश, उस मूल आदेश का एक अन्य संस्करण लगा जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कलकत्ता में पहली भेंट के समय उन्हें दिया था। तो कितने साल हो गए? 1922 से 1958, कितने साल हो गए? हाँ, 36 नहीं, 46। कितने होंगे? 36 साल हो गए। 36 से ज्यादा ना, 58 और 22, 36। वही आदेश को उनके आध्यात्मिक गुरु ने अपने बाद फिर और पत्र में जोरदार रूप से दोहराया था कि प्रचारक बनो और अंग्रेजी के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार सारे पाश्चात्य जगत में करो। सन्यास का यही उद्देश्य था। नहीं तो उनके लिए आध्यात्मिक गुरु उन्हें ये स्वीकार करने को क्यों कहते। अभय ने तर्क दिया कि उनके आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं कि अब सन्यास ले लो और तुम ये मिशन पूरा करने के वास्तव में सफल हो जाओगे। और एक और विशेष बात कही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। अब उन्होंने कहा कि इससे पहले समय अनुकूल नहीं था, तो अब बिल्कुल अनुकूल समय है। तो जब ये स्वप्न देखा तो श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में भी बड़ी तीव्र इच्छा हुई संन्यास लेने की, और उन्होंने अपने गुरु भाइयों को लिखा, विशेष रूप से भक्ति तीर्थ सारंग महाराज को, भक्ति सारंग महाराज को, जो कि कलकत्ता के गौड़िया मठ के प्रधान थे। उस समय जो कलकत्ता का गौड़िया मठ था वो हेडक्वार्टर था, और उन्होंने लिखा, उनसे निवेदन किया कि मुझे गुरुदेव का आदेश है कि मैं सन्यास लूं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे सन्यास लेने में। दूसरा, मेरी पुस्तकें हैं जिनका प्रकाशन होना है, और तीसरा, मुझे गुरु के आदेश का पालन करने के लिए विदेश जाना होगा, तो क्या आप जो उसका व्यय है उसका सहयोग करेंगे। तो भक्ति सारंग महाराज ने उन्हें रिप्लाई दिया। वो बोलते हैं कि आप सन्यास के लिए तो आमंत्रित हैं, आप सन्यास ले सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा और पुस्तकों का छपन ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सी पांडुलिपियां हैं जिसका हमें प्रकाशन करना है, तो प्रायोरिटी कुछ और है। और विदेश जाने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, और धन संग्रह करना पड़ेगा आपको। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है, तो प्रभुपाद जी ने अपने एक और गुरु भाई जो कि मथुरा में थे, उनको
प्रभुपाद जी लिखते हैं और ये गुरु भाई हैं श्री भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज, हाँ, जिनका कि अपना मठ था केशव गौड़िया मठ मथुरा में। तो आज का दिन जो कि 17 सितंबर, आज की तिथि 1959, 17 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं क्यों? हाँ, क्या? अच्छा, नहीं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी के जीवन में 17 सितंबर को ही प्रभुपाद जी ने पहली बार अमेरिका की धरती पे प्रवेश किया और उन्होंने मार्कीने भागवत धर्म नाम की जो उनकी रचना है, जो उनकी कविता है, उसका लेखन किया। 17 सितंबर को प्रभुपाद जी पहुंचे थे बॉस्टन, और फिर 19 सितंबर को प्रभुपाद जी पहुंचते हैं न्यूयॉर्क। तो क्योंकि समय थोड़ा ही बचा है, मैं सीधे आज की डेट पे आता हूं कि अभय अब मथुरा में केशव महाराज की ओर उन्मुख हुए और केशव महाराज ने उन्हें तुरंत संन्यास लेने को कहा। तीर्थ महाराज से पत्र व्यवहार के बाद संन्यास लेने के विषय में वे कुछ अनिश्चित अनुभव करने लगे थे, क्योंकि उनका प्रोत्साहन नहीं किया गया। श्रील प्रभुपाद, मैं कुछ लिखता हुआ वृंदावन में अकेला बैठा था। मेरे गुरु भाई ने आग्रह पूर्वक कहा, कौन से गुरु भाई हैं? भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, कि भक्ति वेदांत प्रभु आपको यह जरूर कर लेना चाहिए, सन्यास लिए बिना कोई प्रचारक नहीं बन सकता। इस तरह वे आग्रह करते रहे। आग्रह वे नहीं कर रहे थे, सचमुच मेरे आध्यात्मिक गुरु आग्रह कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं प्रचारक बनूं, इसलिए वे मेरे गुरु भाई के माध्यम से आग्रह कर रहे थे कि मैं सन्यास ले लूं, और अस्तु अनिच्छा पूर्व मैंने सन्यास ग्रहण किया। तो अब वर्णन है प्रभुपाद जी का सन्यास दिवस का। ये स्थान कहाँ पे है? मथुरा में केशव जी गौड़िया मठ। तो केशव जी गौड़िया मठ मथुरा के एक बाजार के मध्य में स्थित था। इसका मुख्य रास्ता मेहरा बदार फाटक से होकर आंगन में जाता है। केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में महाराज वज्रनाभ ने 4 विशेष देवों की स्थापना की ब्रजमंडल में। मथुरा में केशव देव, और वृंदावन में श्री गोविंद देव, और गोवर्धन में श्री हरिदेव और श्री बलदेव। तो ये नाम बहुत प्रासंगिक है। मथुरा में केशव जी गौड़िया मठ। आंगन ऊपर से किसी धातु की जाली से ढका था। मठ का स्थापित्व वंशी गोपाल जी मंदिर जैसा था। वातावरण मठ जैसा शांत और एकांत था। वहां के लिए अभय सुपरिचित तथा समाहित व्यक्ति थे। पिछले 9 वर्षों से अभय एक विरक्त की भांति रह रहे थे। उन्हें किसी समारोह का आयोजन करके या गेरुआ वस्त्र धारण के लिए अपने को साधु घोषित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह परंपरा का विधान था कि जीवन के अंत में मनुष्य को त्रिदंडी सन्यासी होना चाहिए। वे धोखेबाज सन्यासियों के बारे में जानते थे। वृंदावन में भी उन्हें ऐसे तथाकथित साधु देखते थे जो प्रचार नहीं करते, वरन चपातियों के खोज में अपना समय बिताते हैं। वृंदावन के कुछ स्वामी तो अवैध स्त्री संभोग जैसे कर्मों में भी लिप्त थे, जिनका परित्याग करने के लिए वहां उनका आवागमन माना जाता था। ऐसे लोग सन्यास को उपहास का पात्र बना रहे थे। यही दशा आज की है। आज के जो सो कॉल्ड सन्यासी है, इसीलिए जो कलयुग है इसमें सन्यास क्या है? हाँ, वर्जित है। लेकिन कौन सा सन्यास? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि सन्यास 3 प्रकार के हैं। जो पहला सन्यास है वो है कर्म सन्यास। हाँ, भगवान ने इसकी स्तुति की भगवत गीता में? नहीं की। हाँ, क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, जो अपने कर्तव्य हैं, हाँ, उसका त्याग करना चाहता है। जिस प्रकार से अर्जुन, उसने क्या कहा? क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा, क्षत्रिय है, उसके लिए धर्म क्या है? युद्ध करना। और अपने स्वधर्म को करने से क्या है? क्लेश है, दुख है। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है कि अपने जो धर्म है, स्वधर्म है, उसका त्याग करता है। तो कर्म संन्यास की अनुमति नहीं है। और दूसरा है ज्ञान संन्यास। ज्ञान संन्यास कौन लेता है? मायावादी। हाँ, दंड मात्र क्या है कि दंड केवल मात्र वो स्वीकार करते हैं और अपने को क्या कहते हैं? नरो नारायण भवेत।
दंड मात्र ग्रहे न नरो नारायण भवेत, कि केवल डंडा स्वीकार करके क्या बनते हैं वो, हाँ, नारायण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं वो, संन्यास का उपहास करते हैं। लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत सूरि ठाकुर कहते हैं कि जो तीसरा है, जो कि वेद या वैष्णव संन्यास है, उसकी अनुमति है। क्यों अनुमति है? क्योंकि जो त्रिदंडी स्वामी है, जो कि वैष्णव स्वामी है, वो मनसा, वाचा और कर्मणा अपने जीवन को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में समर्पित करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं संन्यास, सत का मतलब क्या है? परम सत्य भगवान, हाँ, जो कि शाश्वत है। तो जब व्यक्ति उनमें पूरी तरीके से स्थित होता है, परमात्मनिष्ठम, हाँ, उस सत्य में वो पूरी तरीके से निष्ठ हो गया। और न्यास का मतलब क्या है? जो कि पूरी तरीके से विरक्त है, रिनाउंस्ड है। तो ये है संन्यास। लेकिन आजकल के जो सन्यासी हैं वो इस संन्यास को नहीं स्वीकार करते। वो क्या करते हैं कि संन्यास के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करते हैं। तो उसी का यहां पे प्रभुपाद जी खंडन कर रहे हैं कि वे धोखेबाज सन्यासियों के बारे में जानते थे। ऐसे लोग सन्यास का उपहास का पात्र बना रहे थे। और जाति गोस्वामी भी थे जो साधारण गृहस्थों की तरह रहते और अपने परिवारों का पालन करने के लिए धंधों के रूप में मंदिरों का संचालन करते। वे अपने जन्म के झूठे आधार पर जनता का सम्मान और अनुदान प्राप्त करते। तो अभय को इन सन्यासों के दुरुपयोग का पता था, लेकिन वे सन्यास के वास्तविक उद्देश्य से भी अवगत थे। सन्यास किस लिए था? प्रचार के लिए। तो 17 सितंबर 1959 सवेरे केशव जी मठ की दूसरी मंजिल पे 50 फुट लंबे और 25 फुट चौड़े कमरे में राधा कृष्ण और भगवान चैतन्य के विग्रहों के सामने भक्तों का एक दल बैठा था। ये प्रभुपाद जी की सन्यास लीला है। शिव विग्रहों के रंग बिरंगी राजकीय वेशभूषा और चांदी के मुकुटों से सजाया गया। राधा रानी की दाहिनी हथेली आराधकों के लिए वरदान की मुद्रा में आगे बढ़ी हुई थी और बाएं हाथ में कृष्ण के लिए एक पुष्प लिए थी, जैसा अपने श्रीमती राधा रानी का विग्रह है। लंबी रूपहरी बंस, तो कृष्ण उनका दाहिना पैर बाएं से आगे बढ़ा हुआ अंगूठे के बल स्थित था, एक नर्तक की मुद्रा में। और भगवान कृष्ण का जो विग्रह था वो किसके रूप मुद्रा थी? नर्तक की, त्रिभंग। लंबी रूपहली बांसुरी रिक्तम अधरों से लवाण्य में ढंग से रखे हुए वादन कर रहे थे। तो बड़ा सुंदर वृतांत है। लेकिन हम आगे आते हैं कि 90 वर्षीय सनातन के पास, जिन्हें उसी दिन सन्यास लेना था, तो प्रभुपाद जी ने जिस दिन सन्यास स्वीकार किया उस दिन उनके साथ एक और कैंडिडेट थे। क्या नाम है उनका? सनातन। और उनकी आयु कितनी है? 90 वर्ष की। श्री केशव नारायण महाराज अपने साक्षात्कार में बोलते हैं कि जब सनातन जी को पता चला कि अभय बाबू सन्यास लेंगे तो उन्होंने भी जिद की कि मैं भी सन्यास लूंगा। और हम एक चित्र देखते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, जिसमें कि जो प्रभुपाद जी के सन्यास गुरु हैं, हाँ, हिज होलीनेस भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज, वो बीच में बैठे हुए हैं और दोनों तरफ 2 सन्यासी, हाँ, दंड लेके खड़े हैं। तो एक है शिला प्रभुपाद और दूसरे हैं सनातन, जिनका नाम दिया गया मुनि महाराज, आगे आएगा। उसी दिन उन्हें भी सन्यास लेना था। कुश के आसन पे बैठे इन दोनों अभ्यर्थियों के सामने बैठे केशव महाराज के शिष्य नारायण महाराज मंत्रों के पाठ और यज्ञ के अनुष्ठान करने के लिए अग्नि में धान्य और घी की आहुतियां डालने लगी। अभय के गुरु भाई अकिंचन कृष्ण बाबा जी, जो अपने मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थे, मृदंग बजा रहे थे और वैष्णव भजन गा रहे थे। ऊंचे आसन पे बैठे अनुग्रह मूर्ति केशव महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। चूंकि ना तो कोई नोटिस जारी किया गया था और ना ही किसी को विशेष निमंत्रण भेजा गया था, इसलिए मठ के कुछ ही अधिवासी उपस्थित थे। तो जब प्रभुपाद जी ने संन्यास स्वीकार किया उस समय बहुत सीमित ही लोग वहां एकत्रित थे। अभी तो अगर कोई वैष्णव संन्यास लेते हैं तो उसके लिए बहुत से भक्त एकत्रित होते हैं, बहुत बड़ा महोत्सव बनाया जाता है। नारायण महाराज ने कुछ अपेक्षित मंत्र पढ़े और वे शांत होकर बैठ गए और केशव महाराज व्याख्यान देने लगे। तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उन्होंने अभय से बोलने को कहा। अभय से ये आशा नहीं थी
देखिए, जिसने दीक्षा ग्रहण की है वो कभी भी प्रवचन नहीं देता। सुना आपने? अभी भी दीक्षा हुई, कभी आपने देखा कि दीक्षार्थी प्रवचन दे? तो ये प्रभुपाद जी के ही विशेष दीक्षा है, संन्यास दीक्षा। तो प्रभुपाद जी ने जो वहाँ पे उपस्थित वैष्णव थे उन्हें अपना प्रवचन दिया। उन्होंने बताया कि उनके संन्यास की क्या अभिप्राय है। और प्रभुपाद जी ने जो ये प्रवचन दिया ये हिंदी में नहीं दिया, इंग्लिश में दिया, जबकि बहुत थोड़े से लोग वहाँ इंग्लिश जानते थे। बहुत थोड़े थे क्या, केवल भक्ति प्रज्ञन केशव महाराज ही इंग्लिश जानते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनको अंग्रेजी में ही बोलना है और अपने गुरु का निर्देश को पूरा करने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो अभय के भाषण के बाद प्रत्येक नव दीक्षित को उन्हें संन्यास दंड प्राप्त हुआ जो सर जितना ऊंचा था। उसके 4 बेतों में से एक करके बंधाया गया था और गेरुए वस्त्र से पूर्ण आच्छादित था। तो हम देखते हैं कि जब संन्यास दिया जाता है तो दंड भी दिया जाता है। और ये जो दंड है, जो डंडा है, ये त्रिदंड है। हर सन्यासी को सन्यास के वस्त्र दिए गए, एक गेरुआ टुकड़ा धोती के लिए, एक टुकड़ा ऊपर पहनने के लिए और 2 टुकड़े कौपीन के लिए। गले में पहनने के लिए उन्हें तुलसी की माला भी मिली और सन्यास मंत्र। केशव महाराज ने कहा कि आज से अभय का नाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज होगा। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। और सनातन का मुनि महाराज। समारोह के पश्चात दोनों नए सन्यासियों का फोटो खींचा गया और वे अपने सन्यास गुरु के अगल बगल में खड़े रहे जबकि गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे थे। केशव महाराज ने अभय पर कोई बंधन नहीं लगाया। उन्होंने उनको केवल प्रोत्साहित किया कि वे प्रचार में लगें। तब भी अभय को मालूम था कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी बनने का मतलब केवल ये नहीं था कि वे परिवार, घर, उसकी सुख सुविधा और अपना धंधा छोड़ रहे थे। ये तो वे 5 वर्ष पूर्व ही कर चुके थे। श्वेत वस्त्र छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहनने और अभय बाबू की जगह भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहलाने का विशेष महत्व उस आदेश में निहित था जो उन्होंने प्राप्त किया था, उस प्रतिबद्धता में जो अटल थी। और अब समय आने ही वाला था जब भक्ति वेदांत स्वामी पश्चिम की यात्रा पर जाएंगे, जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश था, और उनके सन्यास के नए पद ही उनकी ये उपलब्धि होगी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने आज के दिन ये सन्यास आश्रम को स्वीकार किया। और प्रभुपाद जी के सन्यास आश्रम को स्वीकार करने के बाद प्रभुपाद जी ने प्रचार के लिए इतना बड़ा, इतना कठिन, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरकुलियन टास्क, भीमकय, हरकुलियन को कहते हैं भीम कर्मा वकोदरा, भीम कर्म, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। और प्रभुपाद जी के अगर सन्यास नहीं लिया होता, प्रभुपाद जी ने स्वीकार नहीं किया, तो हमें ये भक्ति करने का अवसर कैसे मिलता। तो अनंत कोटि, जैसा कि श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि त्रिकोटि, कि त्रिकोटि जो परिवार वाले हैं उन सब का भी उद्धार हो जाएगा, उन्हें वैकुंठ वास होगा। तो हमें ये अवसर प्राप्त हो, इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास स्वीकार किया। तो ये हमारा सौभाग्य है। और प्रभुपाद जी के इस सन्यास के ऊपर अकिंचन दास बाबा जी महाराज ने बहुत विशेष बात बोली, क्योंकि समय समाप्त हो गया है, मैं नहीं बोलूँगा। अगर प्रभु जी चाहें तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद सन्यास ग्रहण दिवस की, श्री विश्वरूप महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। निताय। बैठिए 2 मिनट, अगर प्रभु जी कुछ बोलना चाहें तो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज की इस प्यार में बताया गया है कि विश्वरूप ने जन्म लिया। तो विश्वरूप जो है महागुणवान, बहुत गुणवान, जन्म से विरक्त थे। तो जो भगवान के बड़े भाई हैं बलराम जी हैं, वो विश्वरूप के रूप में आए या नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो नित्यानंद प्रभु भी बड़े गंभीर स्वभाव के थे और चंचलता नहीं थी। नित्यानंद प्रभु में भी बचपन में कोई चंचलता नहीं थी, बड़े गंभीर स्वभाव के थे और माता पिता की आदेश का पालन करने वाले। और विश्वरूप भी जो है बड़े विरक्त थे और अध्ययनशील थे। लेकिन जहाँ तक चैतन्य महाप्रभु की बात है, ये बड़े चंचल थे। भगवान जो है बहुत चंचल हैं।
है ना। तो भगवान अपनी चंचलता के द्वारा भी वही कार्य करते हैं कि लोगों से भगवान का नाम बुलवाते थे। और इनकी चंचलता क्या थी? रोना। रोएंगे और चुप नहीं होंगे जब तक कीर्तन ना करें। तो ये भगवान जो है बड़े चंचल थे और बड़े शैतान थे, लेकिन अपनी शैतानी के द्वारा, अपनी चंचलता के द्वारा लोगों से हरि नाम बुलवाते थे। और जो विश्वरूप हैं या नित्यानंद हैं, तो ये जो है बड़े विरक्त थे। तो अपनी इस गंभीरता के द्वारा भी लोगों को भगवान की तरफ ही जोड़ते थे। इनके अंदर वो गंभीरता थी और सुनने की और सुनाने की जो विशेष क्षमता थी। नित्यानंद प्रभु में भी वो गंभीरता थी और अपने पड़ोसी बालकों को साथ में ले करके और लीलाएं करते थे। कृष्ण की लीलाएं खेलते थे, भगवान राम की लीलाएं खेलते थे, वामन अवतार की लीलाएं खेलते थे। तो इन सब के द्वारा भी लोगों को जो है कृष्ण की तरफ ही जोड़ते थे। तो भगवान चाहे चैतन्य हो, चाहे नित्यानंद हो, चाहे विश्वरूप हो, ये सभी लोगों को भगवान की तरफ ही जोड़ते हैं, अपनी तरफ ही जोड़ते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो निमाई का जो है वो था क्रंदन का छल था। क्रंदन छल से लोगों को कीर्तन कराते थे। और ये जो है अपने उस गुण के द्वारा कि भाई विरक्त होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए, ये संसार दुखों का स्थान है, हमें इसमें सुख नहीं, न तेसु रमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग इसमें रमते नहीं, सुखों में नहीं रमते। तो इस प्रकार से इन्होंने, लेकिन सभी जो भगवत तत्व हैं ये जीवों को भगवान की ओर उन्मुख करते हैं। हरे कृष्णा। श्री विश्वरूप महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद संन्यास महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की।